हिंदू विधि हिंदू विधि हिंदू विधि हिंदू विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हिंदू विधि से संबंधित क्वेश्चन 2008 में आए पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन। अब इसमें विवाह संबंधी क्वेश्चन है। शापिंडी संबंध को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्न में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? ए धारा 3 में, बी धारा 5 में, सी धारा 7 में, डी धारा 9 में। तो आंसर है धारा 3 में। व्याख्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3(4) के अनुसार शापिंड नातीदारी के अंतर्गत माता के माध्यम से उसकी ऊपर की ओर परंपरा की तीसरी पीढ़ी तक और पिता के माध्यम से उसकी ऊपर से की परंपरा की 5वीं पीढ़ी तक हर एक संपृक्त व्यक्ति को पहली पीढ़ी गिना जाएगा। क्वेश्चन शापिंड नातीदारी लागू होती है ए माँ की तरफ की 4 पीढ़ी तक, बी माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक, सी माँ की तरफ से 5 पीढ़ी तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी अर्थात माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक। व्याख्या किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश से शापिंड नातेदारी का विस्तार माता से ऊपर वाली परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ऊपर से वाली परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक। एक हिंदू लड़की जिस बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है उसे अब उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया। उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण के पहले है। उनके मध्य विवाह हिंदू विधि के अनुसार ए वैध है, बी शून्य होगा, सी शून्यकाणी होगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी अर्थात शून्य होगा। सही इधर व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यदि 2 व्यक्तियों का ऐसा एक ही परंपरा अगर पुरुष है जो कि एक पुरुष के प्रति शापिंड नातेदारी की सीमा के भीतर है तो वे एक दूसरे के शापिंड हैं। रक्तजन नातेदारी के समान ही दत्तक नातेदारी भी है। शापिंड नातेदारी माता से ऊपर वाली परंपरा से तीसरी पीढ़ी तक और पिता के ऊपर वाली परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक प्रत्येक अवस्था में परंपरा संपृक्त व्यक्ति के ऊपर गिनी जाएगी जिसे पहली पीढ़ी गिना जाता है। धारा 11 के अनुसार शापिंड नातेदारी के अंतर्गत संपन्न हुआ विवाह शून्य होगा। क्वेश्चन क्या कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हाँ यदि पत्नी की उम्र 21 वर्ष से अधिक हो, डी हाँ यदि पत्नी की विगत 10 वर्ष में कोई संतान नहीं हुई हो। तो आंसर है वी नहीं। व्याख्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अनुसार शून्य विवाह आरंभतः शून्य होगा, अतः पति पत्नी में से विवाह में वैधानिक संबंध नहीं होता। शून्य विवाह में अकृतता की डिक्की मात्र घोषणात्मक होती है। क्वेश्चन एक 25 वर्षीय वर 15 वर्षीय वधू से विवाह करना चाहता है। हिंदू विवाह में यह विवाह ऑप्शन ए अवैध है, ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी शून्यकाणी है, ऑप्शन डी वैध है लेकिन दंडनीय है। तो ऑप्शन डी है वैध है लेकिन दंडनीय है। व्याख्या दुर्योधन बनाम वेगावती अय्यर 1937 के मामले में प्रतिपादित किया कि धारा 5 का उल्लंघन विवाह को प्रभावहीन नहीं करता और न ऐसे ही धारा 11 के अंतर्गत आकृत और शून्य करता है। ऐसा उल्लंघन केवल दंडनीय हो सकता है किंतु विवाह वैध बना रहता है।
क्वेश्चन, निम्न में से किस बाद में यह निर्धारित किया कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 11 का उल्लंघन करते हैं? ऑप्शन ए टी सारथिया बनाम बी सुबिया, ऑप्शन बी हरजिंदर बनाम हरविंदर, ऑप्शन सी सरोज बनाम सुदर्शन, ऑप्शन डी सरोज बनाम के एम गर्ग। तो आंसर है ऑप्शन सी सरोज बनाम सुदर्शन। माने कौन सा? व्याख्या, सरोज बनाम सुदर्शन कुमार AIR 1984 SC के में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्तावन संविधान के अनुसार 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता निम्न किस बाद में परीक्षण की गई? ऑप्शन ए सरोज रानी बनाम सुदर्शन AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी शकुंतला बाई बनाम कुलकर्णी AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी श्रेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी नंदा बनाम वीना नंदा AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन आंसर है सही ए अर्थात सरोज रानी बनाम सुदर्शन AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट। व्याख्या, सरोज रानी बनाम सुदर्शन 1984 4 SSC 90 के में अभी निर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 जो पक्षकार के दाम्पत्य अधिकारों की विस्थापना का अधिकार प्रदान करती है वह पक्षकारों को मनमाना करने की शक्ति नहीं प्रदान करती और अनुच्छेद 14 का अतिलंघन नहीं करती, अतः संवैधानिक है। क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस में दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापन का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए धारा 9 में, ऑप्शन बी धारा 10 में, ऑप्शन सी धारा 5 में, ऑप्शन डी धारा 11 में। तो आंसर है ऑप्शन ए धारा 9 में। व्याख्या, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार जब पति पत्नी में से किसी ने युक्त प्रतिहेतु के बिना अपने को दूसरे के सहचर से हटा लिया है तब सहचर से वंचित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा। न्यायालय ऐसी अर्जी से किए गए कथनों की सत्यता तथा इस तथ्य के बारे में कि आवेदन नामंजूर करने के लिए कोई वैध आधार नहीं है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए डिक्की पारित करेगा। क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंदर पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका लाई जा सकती है? ऑप्शन ए 3 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 2 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 1 वर्ष बाद, ऑप्शन डी 6 माह बाद। तो आंसर है सी 1 वर्ष बाद। व्याख्या, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ख में परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध है, जिसके अनुसार ऐसी याचिका विवाह के पक्षकारों द्वारा इस आधार पर सख्त रूप से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है कि 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अलग रह रहे और वे एक साथ रहने के लिए सहमत नहीं हैं और यह वे सहमत हो गए हैं कि उनका विवाह विघटित किया जाना चाहिए। दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन, निम्न हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू महिला को दत्तक ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए धारा 3 में, ऑप्शन बी धारा 6 में, ऑप्शन सी धारा 7 में, ऑप्शन डी धारा 8 में। तो आंसर है ऑप्शन डी धारा 8 में। व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है या अप्राप्त वय नहीं है और विवाहिता नहीं है या यदि विवाहिता है तो उसका विवाह निर्धारित कर दिया गया है या जिसका पति मर चुका है या पूर्ण और अंतरिम रूप से संसार का परित्याग कर चुका है या हिंदू नहीं रह गया है या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया है कि वह विकृत चित्त का है, वह पुरुष या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है। क्वेश्चन 30 वर्षीय एक हिंदू पुरुष 15 वर्षीय लड़की का दत्तक ग्रहण करता है। यह दत्तक ग्रहण है ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी शून्यकाणी, ऑप्शन डी अनियमित। तो आंसर है बी शून्य। व्याख्या पुरुष द्वारा नारी को या नारी द्वारा किसी पुरुष को दत्तक ग्रहण करने के लिए किए जाने की स्थिति में उनकी अवस्था में 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है। क्वेश्चन निम्न में से कौन हिंदू विधि के अंतर्गत एक दत्तक पुत्र को दत्तक ग्रहण कर ले सकता? ऑप्शन ए जिसका कोई जीवित पुत्र ना हो, ऑप्शन बी जिसका कोई नैसर्गिक पुत्र ना हो, पुत्र जीवित है, ऑप्शन सी जिसने एक पुत्र पहले ही दत्तक में लिया हो, ऑप्शन डी जिसका पुत्र उससे विभाजन होने के पश्चात पृथक हो गया, ऑप्शन ए जिसका कोई जीवित पुत्र ना हो। व्याख्या हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता का जिसके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई हिंदू पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र चाहे धर्मार्थ रखते नातेदारी से हो या दत्तक के समय जीवित ना हो। क्वेश्चन एक हिंदू जिसने एक पुत्र का दत्तक ग्रहण किया है बाद में उसके नैसर्गिक रूप से जुड़वा एक पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं, अब वह अपने दत्तक पुत्र को अपने मित्र को दत्तक में देना चाहता वह हिंदू है। ऑप्शन ए इस पुत्र के दत्तक में नहीं दे सकता, ऑप्शन बी इस पुत्र को दत्तक में दे सकता है, ऑप्शन सी न्यायालय की पूर्ण अनुमति से वह दे सकता है, ऑप्शन डी पूर्व दत्तक ग्रहण करने के प्रति सहारण हेतु न्यायालय की शरण में जा सकता है। ऑप्शन ए है आंसर है ऑप्शन ए इस पुत्र को दत्तक में नहीं दे सकता। व्याख्या दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य होगा यदि उसने निम्नलिखित शर्तें पूरी की हैं। ऑप्शन ए वह हिंदू है, ऑप्शन बी पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है, तीसरा उसका विवाह नहीं हुआ है, ऑप्शन पक्षकारों को लागू होने वाली रूढ़ी या प्रथा के अध्याधीन, चौथा उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, पक्षकारों को लागू होने वाली रूढ़ी या प्रथा के अध्याधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू विधि के अंतर्गत एक अविवाहित हिंदू महिला एक बच्चे का दत्तक ग्रहण करती है, बाद में वह एक व्यक्ति से विवाह कर लेती है। यह व्यक्ति उस दत्तक पुत्र का पुत्र माना जाएगा। ऑप्शन ए नैसर्गिक पिता, ऑप्शन बी दत्तक ग्रहीता पिता, ऑप्शन सी सौतेला पिता, ऑप्शन डी और उक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन सी सौतेला पिता। व्याख्या है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 14(4) के अनुसार यहाँ कोई विधवा या अविवाहित नारी किसी अपत्य को दत्तक लेती है, वहाँ कोई पति जिससे वह तत्पश्चात विवाह करे दत्तक अधिपत्य का सौतेला पिता समझा जाएगा। सहदायिकी से संबंधित क्वेश्चन एक संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए विवाहित पुरुष, ऑप्शन बी विवाहित पुत्री, ऑप्शन सी
दत्तपुत्र। ऑप्शन डी दत्तपुत्री। तो आंसर है बी अर्थात विवाहित पुत्री। व्याख्या। संयुक्त हिंदू परिवार एक ही पूर्वजों के वंशजों, उनकी माता पत्नियों अथवा विधवाओं या अविवाहित पुत्रियों द्वारा निर्मित होता है। विवाह के बाद पुत्रियां संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं रह जाती तथा वे अपने पति के परिवार की सदस्य बन जाती। क्वेश्चन। हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुस्मात बबुई का मामला संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू संयुक्त परिवार की शक्तियों में से। ऑप्शन बी अव्यवहार्य विवरण से। ऑप्शन सी विधवा की दत्तक ग्रहण करने से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है ए हिंदू संयुक्त परिवार की कर्ता की शक्तियों में से। व्याख्या। हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुसम्माद बबुई 1856 4 MIA 393 में अभी निर्धारित किया कि संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता वैधानिक आवश्यकताओं एवं संपदा के लाभ के लिए संपत्ति का वैध रूप से हस्तांतरण कर सकता है। क्वेश्चन। एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता होता है। ऑप्शन ए पिता। ऑप्शन बी माता। ऑप्शन सी दादी। ऑप्शन डी दादी की माता या परदादी। तो आंसर है ऑप्शन ए अर्थात पिता। व्याख्या। संयुक्त परिवार की संपत्ति की व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार की देखरेख के लिए संयुक्त परिवार में एक कर्ता होता है। पिता यदि जीवित हो या कार्य करने में सक्षम हो तो ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य वरिष्ठ या कनिष्ठ सदस्य कर्ता हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उत्तराधिकार संबंधी क्वेश्चन। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 द्वारा हिंदू स्त्री को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए विभाजन का दावा करने का अधिकार। ऑप्शन बी सहदायिकी के रूप में स्वामित्व का अधिकार। ऑप्शन सी विवाह के पश्चात भी पैतृक आवासीय मकान में निवास करने एवं विभाजन का अधिकार। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब सभी। ये सभी सही है। व्याख्या। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 के द्वारा मित्राक्षरा हिंदू सहदायिकी में पुत्री को पुत्र के समक्ष मानकर उसे भी हित प्रदान किया गया। पुत्री को सहदायिकी में पुत्र के समान ही एक सहदायिकी माना गया है तथा उसे जन्म के साथ ही हित प्रदान किया गया है। अब पुत्री जन्म के साथ ही सहदायिकी में सहदायक बन गई तथा उसकी स्थिति पुत्र के समान हो गई। मित्राक्षरा सहदायिकी में विवाहित एवं अविवाहित पुत्री दोनों ही पुत्र के समान सहदायक हो गई। पुत्री चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित सहदायिकी संपत्ति में विभाजन की मांग कर सकती हैं। पुत्रियां अब निवास एवं बंटवारे के अधिकार का प्रयोग पैतृक निवास भवन के संदर्भ में कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की निम्न धाराओं में से किस धारा में काल्पनिक विभाजन का प्रावधान किया है। ऑप्शन ए धारा 14 में। ऑप्शन बी धारा 10 में। ऑप्शन सी धारा 6 में। ऑप्शन डी धारा 18 में। तो आंसर है ऑप्शन सी धारा 6 में। व्याख्या। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6(3) का स्पष्टीकरण के अनुसार हिंदू मित्राक्षरा सहदायिकी का हित संपत्ति में हुआ अंश समझा जाएगा जो उसे विभाजन में मिलता है। यदि उसकी अपनी मृत्यु से अविवाहित पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता है। इस बात पर विचार किए बिना वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। क्वेश्चन। जहाँ एक हिंदू पुरुष निर्वंशीय मृत्यु हो जाने पर वह पूर्वज
गोत्रज, एक वंशज गोत्रज तथा एक संपार्श्विक गोत्रज पीछे छोड़ दिया जाता है तो उनके मध्य उत्तराधिकार के लिए गई वरीयता का क्रम। ऑप्शन ए वंशज संपार्श्विक पूर्वज, ऑप्शन बी वंशज पूर्वज संपार्श्विक, ऑप्शन सी पूर्वज वंशज संपार्श्विक, ऑप्शन डी पूर्वज संपार्श्विक और वंशज। तो आंसर है डी अर्थात पूर्वज संपार्श्विक और वंशज। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वंशीय मृतक हिंदू पुरुष की पृथक संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए पिता को, ऑप्शन बी माता को, ऑप्शन डी भाई को, ऑप्शन डी बहन को। तो आंसर है ऑप्शन बी माता को प्राप्त होते हैं निर्वंशीय मृतक की हिंदू पुरुष की पृथक संपत्ति के उत्तराधिकार। व्याख्या, माता अनुसूची वर्ग 1 के उत्तराधिकारी होने के कारण पूर्ण संपत्ति प्राप्त करेगी। शेष सभी उत्तराधिकारी अनुसूची वर्ग 2 के अंतर्गत आते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार निर्वंशीय बनने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति प्रथमतः उन वारसियों को प्राप्त होती जो अनुसूची 1 में भी निर्दिष्ट संपत्ति है। अगला क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत एक हिंदू मृताक्षरा सहायकी में अपना हित इच्छा पत्र के द्वारा अंतरण कर सकता है। ऑप्शन ए धारा 6 में, ऑप्शन बी धारा 30 में, ऑप्शन सी धारा 28, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी धारा 30 में। व्याख्या, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मृताक्षरा में एक हिंदू पुरुष या महिला को इच्छा पत्र द्वारा अपना हित व्यवयन करने का अधिकार है। विविध निम्न में से किसने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए कहा था कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है। ऑप्शन ए डेरेट का, ऑप्शन बी सामंत का, ऑप्शन सी मैन का, ऑप्शन डी के.पी. रंगास्वामी का। तो ऑप्शन सी है मैन का। अगला क्वेश्चन, एक हिंदू हो सकता है। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन ए जैनी, ऑप्शन सी आर्य समाजी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। व्याख्या, हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू है। ऑप्शन ए वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी तथा इस व्यक्ति जो धर्मता बौद्ध, जैन या सिख हूँ। क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद में प्रथम बार यह निर्धारित किया गया था कि हिंदू जन्म से होता है और बनाया भी जाता है। ऑप्शन ए मोरारजी बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी इब्राहिम बनाम इब्राहिम, ऑप्शन सी ज्वाला बनाम धर्म, ऑप्शन डी पार्वती बनाम जगदीश। तो आंसर है बी अर्थात इब्राहिम बनाम इब्राहिम। तो इसमें व्याख्या देखते हैं, इब्राहिम बनाम इब्राहिम 1863 के बाद में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय किया कि हिंदू के अंतर्गत वे लोग हैं जो हिंदू के रूप में जन्म लेते और वे जो हिंदू धर्म में अपना धर्मांतरण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुसम्मात बम्बोई का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए दत्तक ग्रहण से, ऑप्शन बी विवाह से, ऑप्शन सी संरक्षता से, ऑप्शन डी भरण पोषण से। तो आंसर है सी अर्थात संरक्षता से। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुसम्मात बम्बोई 1856 के बाद में प्रिवी काउंसिल ने वस्तुतः संरक्षण को मान्यता प्रदान किया।